संविधान का प्रतीक 76वां गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज का पौधारोपण कार्यक्रम होगा, वह होगा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मटखानी में। वहाँ मिलाते हैं आपको डॉक्टर जगदीश नारायण वर्मा जी एवं योग गुरु श्रीमान महेश चंद्र जोशी जी से। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं चिकित्सालय में। अब हम पहुंचने वाले हैं होम्योपैथिक चिकित्सालय मटखानी में, अस्पताल के अंदर। यह डॉक्टर साहब का कमरा और यह फार्मासिस्ट जी का रूम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश के वीर जवानों की जय। देश के वीर जवानों की जय। स्वतंत्रता सेनानियों की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। आज गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर यहाँ पे पौधे भेंट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को। और ये पौधे हैं, ये हरड़ का छोटी हरड़ है और ये आंवले का। अगर बहड़ा मिला देंगे तो ये त्रिफला बन जाता है, जो कि मानव मात्र के लिए इतनी अचूक दवा है कि सब रोगों की एक दवा त्रिफला। धन्यवाद। पूरा वाला ये तो सब यहीं लगाएंगे। हाँ, नहीं, ये भी ऑफिस में रखी है तो कहीं में रखी है आप। ये इससे बड़ा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है गुसाई जी। और ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि इन्होंने पर्यावरण के लिए क्या क्या बहुत कुछ कर रखा, हमारी नजर में बहुत कुछ कर रखा। थोड़ा सा अपनी मुंह जबानी हमें बताएंगे यहाँ पे। पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। कोई नहीं। मेरे को सभी जानते हैं। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, तो भोलेनाथ ने बताया कि सबसे मूल्यवान अगर कोई चीज है तो वो है स्वर, इंसान के प्राण। तो ये शिव स्वरोदय शास्त्र भी है, तो उसके बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि भाई सुख चैन से कैसे रह सकते हैं, मानव दुखी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर प्राण के अकॉर्डिंग अगर इंसान चले तो सदा सुखी रह सकता है। तो इसलिए प्राण सबसे मूल्यवान है, हमारी श्वास सबसे मूल्यवान है, और उनको सुरक्षित रखने के लिए और इस जीवन को दीर्घायु जीवन जीने के लिए वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का होना जरूरी है, क्योंकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है और उन्हीं से हम जीवित रहते हैं। तो इसलिए मेरा एक ध्येय है, एक हमारा लक्ष्य है, और कि ये सब कुछ जब से जन्म लिया है तब से प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमको, यहीं से मिला है। परंतु हमारे भी परम कर्तव्य बनता है कि धरती माँ का ऋण हम कैसे चुकाएं। तो इसलिए जो है मैं निरंतर इस काम पर लगा हुआ हूँ कि वह धरती माँ का बोझ थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कई प्रकार के ऋण होते हैं, और तो इसलिए धरती माँ का भी एक ऋण हमारे ऊपर है। आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं? लगभग 40,000 से अब लग गए हैं, और बाकी जो स्कूलों में विद्यालयों में जो लगते जा रहे हैं उनकी काउंटिंग अभी की काउंटिंग नहीं है। हाँ, उनकी काउंटिंग हो बहुत जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे पर्यावरण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ पेड़ कट रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत सराहनीय है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारे होम्योपैथिक चिकित्सालय के लिए सप्रेम भेंट, ये जो औषधि वृक्ष आपने किए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमको कभी ना कभी समय जरूर देंगे। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब जी के हाथों से इनका वृक्षारोपण किया जाएगा। ये इसको थोड़ा इतना ठीक है ना, घर में डाल दें ऐसे तो पानी देने के लिए हो जाएगा। देखो किनारे ठीक ही रहता है। जोर दे इतना इतना ठीक है। हाँ बस बस लो जी। हाँ चल बस हो गया बस इसी से कर दो सब बाटी से वैसे कर दिया। होम्योपैथिक चिकित्सालय मटखानी के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय वर्मा जी एवं फार्मासिस्ट जी और इस हॉस्पिटल के सम्मानित आशा कार्यकर्ता बहनें, और यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री गुसाई जी, जो कि किसी बच्चे के होता नहीं है, और हमारे इस पूरे क्षेत्र में बदलाव कुमाऊँ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। और हमारे आज इस चिकित्सालय में उपस्थित हैं, हम उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमें इसी क्रम में यहाँ पर योगा सेशन भी है, तो मैं इसको करके बताऊँगा, आप मेरे साथ करेंगे इसको।
तो यहाँ अनुलोम विलोम इसको अगर हम शुरू करते हैं तो इससे काफ़ी फायदे होते हैं। हम रखिए, आँखों को बंद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये भ्रामरी है। इसके बाद ध्यान प्राणायाम, अंगूठी को तर्जनी उंगली से टच करके इसके बाद हम बैठ करके कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कि तो ये मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, पेट जो है हमारा ये सही रहता है। इसके अलावा हम पद्मासन लगा सकते हैं। तो ये पद्मासन से क्या होता है कि हमारा ये वाला पोर्शन मजबूत होता है। ये हाँ, ये जब मजबूत होती है तो हम कहीं स्लिप वगैरह होते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप हैं योग गुरु श्रीमान महेश चंद्र जोशी जी। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन के लिए योग का कितना बड़ा महत्व है। नमस्कार सभी दर्शकों को, वंदे मातरम और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। योग आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे हम अनेक क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, जैसे तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम मोबाइल से बहुत सारे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, परिवहन के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। तो साथ साथ कहीं ना कहीं इनका हमारे जीवन पर कहीं दुष्परिणाम भी कुछ मात्रा में पड़ रहा है। जैसे हम टेक्नोलॉजी को ले लें तो मोबाइल से हमें आज बहुत सुविधा है कि हम कोई मैसेज जल्दी भेज सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं क्या है कि आज हमारे बच्चों को मोबाइल की लत लग जा रही है, बहुत देर तक हम मोबाइल को देख रहे हैं, जिससे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और छोटी सी उम्र में ही हमें चश्मा लग जा रहा है। खान पान में अगर हम देखें तो आज पहले हम बैठ करके परिवार के साथ खाते थे, समय दे करके खाते थे, लेकिन आज हम जल्दीबाजी में भोजन कर रहे हैं और फास्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार पैदा हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा हो रहे हैं, जैसे कि मोटापा है। अब फास्ट फूड से क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की डिफिशियंसी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में आज गांव-गांव में सड़कें जा रही हैं, हर जगह सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो उससे क्या होता है कि परिवहन के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, तो उससे हमें श्वसन से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। आज अगर हम महानगरों की अगर बात करें, दिल्ली, मुंबई आदि, आप देखोगे कि सर्दियों में वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि रहने के लिए उपयुक्त तो नहीं माना गया है। तो ये कई सारे हमारे जीवन में दुष्परिणाम हैं, जिनको हम दवाइयों के माध्यम से भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए योग एक ऐसी विधा है, योग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि युज से बना है जिसका अर्थ होता है जुड़ना। तो जिससे जैसे कि अच्छे संस्कारों से जुड़ना, अच्छे विचारों से जुड़ना, अच्छी कार्यशैली से जुड़ना और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ना, इन सभी का नाम योग है। तो कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने मन और विचार को ठीक करें, क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कमजोरी है, वो केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि विचारों की भी है। जब तक हमारे विचार सही नहीं होंगे तो अब तक हम सही कार्य नहीं कर पाएंगे, उसके परिणाम भी सही नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को हम योग से ठीक कर सकते हैं। तो योग में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम है। इससे जो है हमारे अंदर हमारा मस्तिष्क तेज होता है और हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं उनका शोधन भी होता है। और इसके अलावा भ्रामरी से हम अनेक बड़ी से बड़ी चिंताओं को ठीक कर लेते हैं। चिंताओं के लिए हमारे पास कोई वैसी दवाई नहीं है जिसको हम योग के द्वारा ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा ध्यान प्राणायाम है। ध्यान प्राणायाम से हम जो है अपने अंदर शक्ति का, सकारात्मक शक्ति का संचार करते हैं, जिससे अनावश्यक भय है और दुर्भावनाएं हैं, क्रोध है, अत्यधिक लोभ है, अहंकार है आदि, इनका जो है समन होता है ध्यान प्राणायाम से। और ध्यान प्राणायाम की फिर आगे कक्षाएं होती हैं, हम जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उसमें उच्चतर कक्षाओं में चले जाते हैं और उससे हम स्व की परिकल्पना को भी समझ पाते हैं, ईश्वर की संरचनाओं को समझते हैं। ईश्वर को समझने में हमारी मदद करता है ये जो ध्यान प्राणायाम है। और इसके अलावा जो आसन है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आसन है। जैसे बैक पेन है, बैक पेन के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, तो दवाइयाँ क्या करते हैं कि दर्द को ठीक करने के लिए हम पेन किलर खाते हैं। पेन किलर कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में खाने से हमारे अंदर साइड इफेक्ट पैदा करते हैं, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे हम योगा से ठीक कर सकते हैं बैक पेन को। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे हमारे पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। शरीर की जकड़न है अनेक प्रकार से। हमारे पास सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें 12 चक्रों का एक आसन होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, मजबूत होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, धनुरासन है
और ताड़ासन है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनसे हम अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम योग से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को योग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। तो ये एक बहुत विस्तृत विषय है और इसके बारे में इतना ही अभी यहाँ पर कह सकते हैं और चलो। फिर कभी विस्तार से इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया और इतनी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गणतंत्र दिवस के इस शुभ पावन बेले पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मटखानी में पहुंचे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब श्रीमान वर्मा जी से कि आप होम्योपैथिक के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक से कितना बेहतर है। मैं डॉक्टर जगदीश नारायण वर्मा, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अब जो है वो बदल चुका है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर मटखानी के नाम से जी। मैं वहाँ पर चिकित्सक हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि होम्योपैथिक जो है और दूसरी पद्धतियों के जो प्रचलन में है, जैसे कि एलोपैथिक है। एलोपैथिक का मतलब होता है कि इलाज माने होता है कॉन्ट्रास्ट। जो भी मान लिया किसी व्यक्ति को तकलीफ हुई है, उसके जो ठीक विपरीत स्थितियाँ बनती हैं वैसी दवा दी जाती है। जैसे मान लो किसी को बुखार हो गया तो बुखार उतारने के लिए वो दवा देंगे। किसी को पेट खराब हो गया, डायरिया हो रहा है, तो उसमें ऐसा होता है कि डायरिया मतलब वो लूज मोशंस बंद करने के लिए, जो बार बार हमको टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, उसको बंद करने के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद में थोड़ा सा यह है कि उसमें जड़ी बूटियों का वो है और रॉ मटेरियल का ज़्यादा उपयोग होता है। स्थिति लमसम जैसे एलोपैथिक की है वैसे ही आयुर्वेद में भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक में अब जैसे मान लो किसी को बुखार हुआ या किसी का पेट खराब हुआ, डायरिया हुआ, तो जिस दवा से बुखार उत्पन्न हो जाता है या डायरिया उत्पन्न होने लगा, मतलब वैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, तो जब वैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो जिसमें कहते हैं, ये इसका सिद्धांत है होम्योपैथी का, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, मतलब समान ही समान को ठीक कर देते हैं। तो एलोपैथिक और आयुर्वेद वाले से ठीक विपरीत स्थिति होम्योपैथिक की बनती है। ये सिमिलरिटी के आधार पर काम करती है और एलोपैथिक और आयुर्वेद वगैरह जो है ये बिल्कुल उसके ठीक विपरीत स्थितियों में। और हमारे यहाँ होम्योपैथिक में जो है ज़्यादातर जितने डाइल्यूशंस आते हैं उसमें तो दवा की मात्रा बहुत ही कम है, सिर्फ उसके गुण होते हैं। जैसे मेडिसिन जितने भी प्लांट होते हैं उनके अपने गुण हैं विशेष, वैसे ही उसमें सिर्फ दवा की मात्रा ना के बराबर रह जाती है। जबकि एलोपैथिक में और आयुर्वेद में टोटल वो रॉ मटेरियल होता है, उसमें मतलब मात्रा ज़्यादा है। हमारे यहाँ सिर्फ दवा की गुण का उपयोग होता है और उसके आधार पे तो। और इसमें जब दवा हमारे यहाँ होम्योपैथिक की दी जाती है तो डायरेक्ट उसका वो प्रभाव नहीं है कि उस दवा को मतलब उस तकलीफ़ को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जो जीवित फोर्स है, मतलब हम जीवित हैं तो इसके लिए अंदर हमारे अंदर कुछ न कुछ है, तो होम्योपैथिक में उसका नाम दिया गया है वाइटल फोर्स। तो जो भी जब हम ये होम्योपैथिक की औषधियाँ देते हैं तो उस वाइटल फोर्स को, जो किसी भी बीमारी के प्रति कमज़ोर हो चुका था, उसकी ताकत को वो बढ़ा देती होम्योपैथी। जब वो बढ़ा देगी तो हमारी जो तकलीफ़ है या जो बीमारी है उससे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो अमूमन ये होता है कि जैसे मान लिया एक ताकतवर चीज़ जो है कमज़ोर को हरा देती है, तो ऐसे ही जब हमारे अंदर का वाइटल फोर्स मजबूत हो जाता है तो हमारी जो भी तकलीफ ही चाहे जिस तरीके की हो, इवन कैंसर, वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। बस सिमिलरिटी बेस होना चाहिए, यही मेन चीज़ इसका सिद्धांत भी है, उस पर काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपका आपने इतनी जानकारी दी।